इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट की, जो कि कोड है जिसका AKTU के यूनिवर्सिटी के हिसाब से, करिकुलम के हिसाब से KCS 051। तो बिना कोई देर करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज एंड नेचर ऑफ डेटा फॉर डेटा एनालिसिस। ऑब्वियसली अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आ रही हैं, डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस। एनालिटिक्स में T आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर पिछले स्लाइड को देखें ध्यान से, एनालिटिक्स में T आ रहा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे इधर, राइट, यहाँ T आ रहा है। मैं इस पर एक काम करता हूँ, पॉइंटर ले आता हूँ यहाँ से, यस। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये T आ रहा है। अब ये T का फंडा क्या है? T मीन्स टूल्स। डेटा की एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स चाहिए उनको हम क्या कहते हैं? डेटा एनालिटिक्स। डेटा की एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स चाहिए उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटा एनालिटिक्स। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो डेटा कलेक्शन में आपके यहां पर चीजें कई सारी आ रही है, एक्वायरिंग, कलेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग और स्टोरिंग। तो डेटा कलेक्शन आपके 4 चीजों से बन के निकला है। आप डेटा पहले एक्वायर करते हैं, आप कहीं से लेते हैं, उसको समझते हैं, नोट डाउन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एक्वायर और कलेक्ट करना दो चीजें अलग होती है। जैसे कि अगर मैं किसी की बातें सुन रहा हूं पर मैं उसको लिख नहीं रहा, जैसे अगर आप नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप लोग, ये मैं भी ऐसे ही करता था। जैसे मैं अपने जो मेरे कोई टीचर है, सर है, मैम है, जो मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं सुन तो रहा हूं पर उस चीज को मैं नोट डाउन नहीं कर रहा। तो जो मैं सुन रहा हूं उसे कहते हैं एक्वायर करना, लिसनिंग, ठीक है। पर उसको मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं, या टीचर जो कह रहे हैं, सर और मैम जो कह रहे हैं, उनको मैं अपने शब्दों में उसको लिख रहा हूं अपने कॉपीज में, तो उसे मैं कहूंगा कलेक्टिंग। फिर देन होगा एक्सट्रैक्टिंग। डेटा एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है कि कहीं से डेटा नहीं निकल रहा तो वहां से पूछा जा सकता है। जैसे कि वाइवा में होता था, मेरे टीचर्स में से सवाल पूछते थे कि भाई इसका बताओ, इसका बताओ, ये क्या होता है। वाइवा वो से जो होता है आपका लैब्स में, दैट इज डेटा एक्सट्रैक्टिंग और स्टोरिंग, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिंग और स्टोरिंग या एक्वायरिंग और कलेक्टिंग, ये 4 चीजें आपके मिलके डेटा कलेक्शन बनाती हैं। नेक्स्ट थिंग मेरे पास यहाँ पर आती है कि जो पूरा वॉल्यूमनेस अमाउंट है, मतलब पूरा भरा हुआ भयंकर डेटा है, राइट, वो डेटा 2 प्रकार से भी आ सकता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हम कह देते हैं, पर उसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मुख्य तौर पे आते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड का मतलब हो गया आपके टेबल्स के फॉर्म में, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, और अनस्ट्रक्चर्ड जो इस फॉर्म में नहीं आ पाते, जैसे आपके टेक्स्ट, वीडियो, XML फाइल्स, रिकॉर्ड्स या इमेज फाइल्स और बहुत सारी। अब इनका इस्तेमाल किया जाता है लेटर स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिसिस। पहले तो स्टोर किया जाए, कलेक्ट किया जाए, फिर उसको एक फॉर्मेट में लाया जाएगा। और वो फॉर्मेट मेरा कैसा होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, वो बात बताएं।